हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो है इंग्लिश लिटरेचर से। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा प्रोसोडी के बारे में कि प्रोसोडी क्या होता है। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, यानी पिछले वीडियो में मैंने रेटोरिक को कवर किया था। यदि आप रेटोरिक को नहीं जानते हैं, उस वीडियो को खोज रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो ऊपर देखिए आई के बटन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप प्रोसोडी को पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, प्रोसोडी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश लिटरेचर लवर हैं, इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को आप देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी हम फूड के बारे में बात कर रहे थे जो नंबर 3 पर हैं। अब इसके बाद हम नंबर 4 पर आ जाते हैं, सिलेबल के बारे में बात कर लेते हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि सिलेबल के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए अब सिलेबल को देखते हैं। सिलेबल मीन्स होता है उच्चारण खंड, यानी किसी वर्ड का कितना उच्चारण खंड है। जैसे कि हमने डिस्कस में देखा, तो उसी तरह से जितने होंगे वो सब एक एक सिलेबल कहलाएंगे। मुझे लग रहा है कि अब आपका सिलेबल क्लियर हो गया होगा और आप भी अब वर्ड का सिलेबल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबल क्या होता है। सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ड, यानी एक शब्द का एक खंड होता है, भाग होता है। विच हैज़ वन वॉवेल साउंड, जिसमें एक वॉवेल साउंड आता है, जैसे डिस और कस। अब ये सिलेबल के बारे में बताया जा रहा है कि सिलेबल 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। एक है अनएक्सेंटेड और दूसरा है एक्सेंटेड। तो अनएक्सेंटेड को हम अनस्ट्रेस्ड भी कहते हैं और एक्सेंटेड को हम स्ट्रेस्ड सिलेबल भी कहते हैं। स्ट्रेस्ड सिलेबल का मतलब जिसमें हम जोर दे करके, थोड़ा रुक करके, लाउड आवाज़ में हमें कहना पड़ता है, तो वो आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। जैसे डिस में हमें कोई स्ट्रेस नहीं देना पड़ा, लेकिन कस में हमें कुछ स्ट्रेस तो देना पड़ता है, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। चलिए अब आगे देखते हैं। सिलेबल हैज़ अदर काइंड ऑल्सो। अब ये जो सिलेबल है, मैंने 2 भागों में यहाँ पर बताया कि जो मेन पार्ट हैं, जो मेन कह सकते हैं यहाँ पर डिवाइड किया जाता है उनको 2 भागों में, वो हैं एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड। लेकिन यहाँ हम और भागों में सिलेबल को बांट सकते हैं, बांटा गया है इंग्लिश लिटरेचर में, हम उसी को बताएंगे। तो यहाँ पर जो पहला है वो है एनापेस्ट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि एनापेस्ट क्या होता है। इट हैज़ 3 सिलेबल, यानी एनापेस्ट में कितने सिलेबल होते हैं? 3 सिलेबल होते हैं। द फर्स्ट 2 सिलेबल आर अनस्ट्रेस्ड। जो पहले 2 सिलेबल होते हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं होते हैं। बट द थर्ड वन इज स्ट्रेस्ड। लेकिन जो तीसरा सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, वहाँ पर जोर दिया जाता है। तो ऐसे में कौन सा किस प्रकार का सिलेबल है? एनापेस्ट। चलिए एग्जाम्पल दिया गया है रेड कलर में, इसको देखते हैं। द एज सेरलेन केम डाउन लाइक अ वुल्फ ऑन द रोड। तो यहाँ पर सेरलेन कह सकते हो कि ये जो 2 पार्ट है आपका, ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन लाइक और वुल्फ ये जो आपके आ रहे हैं ये स्ट्रेस्ड सिलेबल में आ रहे हैं। अब डैक्टाइल को देखते हैं। डैक्टाइल क्या है? ये भी पार्ट है, ये भी कह सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इस भाग के अंतर्गत किसको? सिलेबल को। तो डैक्टाइल के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है? इट इज़ अपोजिट टू एनापेस्ट। ये एनापेस्ट का उल्टा है। इन दिस फिगर फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। यहाँ पर जो पहला सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा, बाद के जो 2 होंगे बट द अदर 2 आर अनस्ट्रेस्ड। तो उल्टा हो नहीं गया। इसके पहले जो हमारा था जिसमें हम अध्ययन किए, यानी एनापेस्ट का, इसमें पहले के 2 अनस्ट्रेस्ड रहते थे और लास्ट वाला स्ट्रेस्ड रहता है। लेकिन यहाँ डैक्टाइल में पहला स्ट्रेस्ड रहता है और बाद के 2 अनस्ट्रेस्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ टेंडरली एक वर्ड दिया गया है जिसका उच्चारण खंड यानी सिलेबल यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। 3 सिलेबल हैं, टेन, डर और ली।
टेंडरली, यानी जब जब हम बोलते हैं जितने खंडों में हमारा स्वर, हमारा जो उच्चारण है वो खंडित होता है तो उतने खंडों को हम सिलेबल कहते हैं। समझ गए होंगे, टेंडरली। तो यहाँ पर जो टेन है ये स्ट्रेस्ड है, हमें जोर दे करके कहना पड़ रहा है टेन, और डर बहुत ही आराम से कह दिया गया, और ली भी बहुत आराम से कह दिया गया, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ा। तो इस तरह आप समझ गए होंगे जो सिलेबल का इस तरह का डिवाइडेशन हुआ है वो कैसे हुआ है।